हाँ तो साथियों, हिंदी व्याकरण में आपका सबका स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। कौन संधि पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन शब्द है ये बना है वी उपसर्ग और अंध धातु प्लस अन प्रत्यय से। वी प्लस अंजन, इस प्रकार बना ये व्यंजन। ठीक है। व्यंजन संधि में तीन स्थितियाँ होती है। तीन स्थितियों में व्यंजन संधि बनती है। या तो व्यंजन प्लस स्वर और स्वर या व्यंजन और व्यंजन, इन वर्णों के मध्य ये व्यंजन संधि बनती है। व्यंजन संधि में तीन स्थितियां देखते हैं कौन कौन सी होती है। पहली है स्वर प्लस व्यंजन। देखते कैसे बनती है। इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं। अभिषेक। तो इसमें अभी में ई है और इधर है, तो इधर क्या हुआ? ये स्वर और इधर ये व्यंजन, तो इसका बना अभिषेक। यानी इधर ये स्वर और ये व्यंजन, इन दोनों के मध्य संधि एक ही स्थिति बनती है। और दूसरी स्थिति बनती है व्यंजन और स्वर। यानी एक वर्ण, प्रथम वर्ण व्यंजन होगा और द्वितीय वर्ण वो होगा स्वर होगा। जैसे प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण होगा स्वर। जैसे है सत्य प्लस आनंद। तो ये ये क्या है? ये व्यंजन है। और ये क्या है? ये स्वर है। तो दोनों से मिलके क्या बना? सतानंद। तो दूसरी स्थिति यह बनेगी। ठीक है। और तीसरी स्थिति बनती है, उसमें दोनों ही व्यंजन होते हैं। जैसे तीसरी स्थिति है व्यंजन और व्यंजन, यानी दोनों वर्ण व्यंजन होंगे। जैसे वाक प्लस वैभव, तो इसका होगा वाक वैभव। यानी ये भी व्यंजन और ये वह है, ये भी व्यंजन। ठीक है। अब इसमें कुछ नियम चलते हैं, तो उन नियमों के अनुसार आगे देखते हैं। आज हम जो पहला नियम है व्यंजन संधि का वो देखते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है इसमें क, च, ट, त, प, इनके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण और यह अलावा है और स्वर ये आ जाए, तो ये अपने वर्ग के तीसरे
वर्ण में बदल जाएंगे। जैसे नियम नंबर पहला नियम, इसमें है क च ट त और प। इनके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण प्लस य, र, ल, व, है प्लस स्वर आ जाए तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं, लिखो क, च, ट, त और प। इन वर्णों के बाद में यदि किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और साथ में यह, र, ल, व, है या स्वर, इनमें से कोई भी आ जाए तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। देखते हैं कैसे होते हैं। तो क है तो क का हो जाएगा तीसरा हो, क वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, और च का है झ, और ट का है ढ, और त का है ढ, और प का है ब। इस प्रकार चेंज होंगे ये, ठीक है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं इनके। उदाहरण भी क्या, कुछ शब्द है उनको देख लो, उन शब्दों के अलावा और कोई संधि नहीं बनती है, 99% यही रहता है। तो वो शब्द कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं अपन। ऋक, वाक, दृक्, प्राक, तत्, अप, सम्यक, अप सम्यक, सट और सुप, सट, सुप और सत, और है दो चार इंपॉर्टेंट यही है ज़्यादातर, दाग। तो ये शब्द आप इनको याद कर लो बस। इनके साथ ही जो पहला नियम है व्यंजन संधि का, जो तीसरा वर्ण बदलता है, इनके साथ ही होती है 99% संधियाँ अधिकतर। तो देखते हैं इनमें से बना के। जैसे एक ले लेते हैं ऋक, ऋक प्लस वेद। तो एक क है तो क किसी में चेंज होगा, क्या होगा, क का हो जाएगा ग, ठीक है। ऋग वेद, ठीक है। एक और ले लेते ऋग का,
ऋग प्लस वेदी, तो यह है ऋग्वेदी। और उदाहरण देख लेते हैं। ऋग हो गया, ऋग हो गया इधर से। अब लेते हैं वाक। वाक दोष, वाक प्लस दोष, तो क है, क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो वा क का ग, वाक दोष। वाग दोष, ये सब सही है और ये गलत है। ठीक है, और ले लेते हैं वाक का एक दो और। वाक और दान, इसका बनेगा वाग दान। ठीक है, वाक का हो गया, वाक का हो गया और ऋग का हो गया। अब लेते हैं अपन तत्। वाक का हो गया और अब ले लेते हैं अपन तत् का। तत् में है तत् प्लस भव, तो इसका हो जाएगा तय का, तय किस में बदलेगा, तय ध में बदलेगा, तद भव। फिर एक और ले, तत् प्लस रूप, ये हो जाएगा तद्रूप। ये पटवार में आया हुआ है। ठीक है, तत् का हो गया। अब और ले लेते हैं तत्। अब दृक् का ले लेते हैं, दृक् का एक दो उदाहरण देख लेते हैं। दृक्, दृक्, दृक् प्लस अंचल, दृक् प्लस अंचल। इधर क्या है और इधर स्वर है, तो व्यंजन संधि होगी, तो क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। दृग, दृगंचल, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, और ले लेते हैं दृक् का। दृक् प्लस जाल, दृक् प्लस जाल, तो इसका हो जाएगा दृग जाल, दृग जाल। ठीक है, और देख लेते हैं। दृक् हो गया, ऋक् हो गया, तत् हो गया, और एक ले लेते हैं षट का ले लेते हैं। षट प्लस अंग, तो ट है, ट का क्या होगा, ढ, तो इसका हो जाएगा षड षडंग। षट प्लस यंत्र, तो इसका हो जाएगा षड यंत्र। इसमें देखो षड्यंत्र में, षड्यंत्र में कई लोग इस प्रकार लिखते हैं इसको, षड्यंत्र, ये गलत है और ये सही है। ठीक है, दो चार उदाहरण और देख लेते हैं इसमें।
आपका देख लेते हैं। अप प्लस अंत, तो इसका होगा प का क्या होगा, प का ब हो जाएगा, तो अबंत। ठीक है। और सुप प्लस अंत, इसका हो जाएगा सुबंत। ठीक है। और देख लेते हैं, किसका देखें, ये हो गए, ये हो गया, सुप हो गया, सट हो गया। 5-7 उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे है सत्य प्लस आनंद, तो इसका हो जाएगा तय का क्या हो जाएगा, द, इधर आ है तो इसका हो जाएगा सदा नंद। ठीक है। दिक प्लस अंबर, तो इसका हो जाएगा दी, क है, क का क्या हो जाएगा ग, और इधर अ है तो पूरा आ जाएगा ग, दिगम बर। और ले लेते उदाहरण, दिक प्लस दर्शन, तो इसका हो जाएगा दिग दर्शन, दिग्दर्शन। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और भी देख सकते हैं अपन, लेकिन जितना देखोगे उतना ही अभ्यास करोगे उतना ही इस संधि को अच्छी तरह सीख पाओगे। तो इस प्रकार इनका बार बार अभ्यास करें, और जो शब्द बताए मैंने उनको उनको तो एक तरह से रट लो, बस उनके अलावा कोई संधि नहीं बनती है। 99% यही होता है, बस सब व्यंजन संधि का जो पहला नियम है उनके अनुसार बनेगी 99% संधि। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और फिर कल देखते हैं।